नमस्कार सभी को। आप आज की ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि एक प्रोडक्ट का रिव्यू है हमारे पास में। और वो प्रोडक्ट क्या है, वैसे तो सभी का फेवरेट ब्रांड है वो। ये है हमारा बोट का ना, बोट का नहीं तो बोट का ईयरफोन है। ये वायरलेस ईयरफोन है, ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन सभी लोग यूज़ करते हैं आजकल, तो इसका ही चलन ज़्यादा है। अब मैंने भी लिया, हालांकि ये मेरा बोट का दूसरा प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट इससे भी छोटा था ना, ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर आया था। और आई थिंक वो था बोट 121V2 है ना, बहुत छोटा सा था वो। और बहुत चला, करीब 1.5 साल चलने के बाद में उसमें एक प्रॉब्लम आने लगी कि उसका जो राइट साइड का ईयर पीस है वो काम करना बंद कर गया। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने रियलमी का यूज़ किया। रियलमी जिसके डब्बे आपके सामने दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, 2 येलो कलर के डब्बे दिख रहे हैं, वो रियलमी के हैं। एक मेरी वाइफ का, एक मेरा है। तो दोनों अच्छे हैं, अच्छा प्रोडक्ट था। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, वो बड़ी सरप्राइजिंग थी। सरप्राइजिंग क्या थी, जो मेरा वाला रियलमी का नेक बैंड था, 1 साल वारंटी थी उसकी, और 1 साल होने के अगले दिन, यानी 366 डे, 366वें दिन वो काम करना बंद कर गया। मतलब देखिए कितना ड्रामेटिक है ये, बड़ा अजीब है ये कि एक चीज़ जिसकी 1 साल की वारंटी है, आप एकदम निश्चिंत होकर उसको यूज़ कर रहे हो। वाला रियलमी का नेक बैंड था, 1 साल वारंटी थी उसकी, और 1 साल होने के अगले दिन, यानी 366 डे, 366वें दिन वो काम करना बंद कर गया। मतलब देखिए कितना ड्रामेटिक है ये, बड़ा अजीब है ये कि एक चीज़ जिसकी 1 साल की वारंटी है, आप एकदम निश्चिंत होकर उसको यूज़ कर रहे हो, और वो चीज़ अचानक से काम करनी बंद कर जाती है। ये रहा आपके सामने। और ये नेक बैंड, वायरलेस नेक बैंड 3 है। बहुत अच्छा चला था 1 साल तक, लेकिन जस्ट अगले दिन काम करना बंद हो गया। तो ये बड़ा क्वालिटी इशू है। हालांकि रियलमी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई साल ख़त्म होने के बाद में। अब मैं कंपनी के पास वारंटी क्लेम करने के लिए भी नहीं जा सकता, है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब बात करते हैं, वैसे इसमें प्रॉब्लम क्या थी रियलमी वाले में, कि रियलमी वाला जो नेक बैंड था वो कनेक्ट तो हो रहा है, लेकिन सडनली साउंड रुक रहा है। यानी कि गाना सुनते सुनते अचानक साउंड रुक जाता है, और रुकने के बाद कभी 2 सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है, कभी 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है, कभी 20 सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको किसी रिपेयरिंग शॉप पे लेके गया था मैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि इसका कोई रिपेयरिंग नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से प्रोडक्ट 1 साल होते ही ख़त्म हो गया। ना कोई रिप्लेसमेंट, ना कोई रिपेयरिंग। रिप्लेसमेंट तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि 1 साल की वारंटी ख़त्म हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम थी रियलमी के साथ में। अब रियलमी को हटा दें तो हमारे पास बचा है हमारा बोट। अब बोट में सेम प्रॉब्लम आ रही है। इसको लिए हुए मुझे करीब 7-8 महीने हो गए, 10 ही हो गए होंगे महीने। इसमें मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि जो पिछले वाले में आई थी, सेम प्रॉब्लम इसके साथ आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, राइट वाला ईयर पीस काम करना बंद कर गया। ऐसा नहीं काम करता है, लेकिन कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे कि जब ये चार्जिंग होती है इसकी, देखिए इसकी जब चार्जिंग होती है, तो ये वाला जो पार्ट है, यानी राइट वाला जो पार्ट है, ये प्रॉपरली चार्ज होता नहीं है। तो जैसे ही गाने सुनते हैं, करीब 10-15 मिनट गाने सुनते हैं, तब तक तो ठीक चलता है। उसके बाद फिर यहाँ से ब्लिंक करने की वॉइस साउंड आ जाती है, और ये सिग्नल है कि ये वाला डिस्चार्ज हो रहा है। और 3 बार ब्लिंक करता है, और ये ब्लिंक करने वाले का प्रोसेस जब 3 बार हो जाता है, तब ये वाला एग्जैक्टली काम करना बंद कर देता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बोट बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से मैं बड़ा परेशान रहा। और हालांकि ये सेम प्रॉब्लम इसके अंदर आते ही आई थी। जैसे मैंने इसको परचेज़ किया, 2 दिन में ये प्रॉब्लम आई। मैंने कंपनी पे रिटर्न भी किया इस प्रोडक्ट को, लेकिन कंपनी ने ठीक करके वापस भेज दिया, और ठीक करने के 2 महीने बाद वापस से सेम प्रॉब्लम आ गई। अब मेरा इसको रिटर्न करने का मन भी नहीं है ना। बहुत बेसिक सा प्रोडक्ट है, हम ब्लेम तो नहीं कर सकते कंपनी को कि कंपनी ने ख़राब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है, बट एटलीस्ट साल भर तो चले कुछ, है ना। आप देख रहे हो कितना बेसिक सा प्रोडक्ट है। लेकिन
इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है इस बार मुझे अपना ब्रांड चेंज करके किसी और में मूव करना पड़ेगा, या तो मुझे जाना पड़ेगा रियलमी के जो ब्रांड है उसमें जाना पड़ेगा, वो भी अच्छा है, या फिर एक ओप्पो का आता है ओप्पो एनको एयर, उसमें जाना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब क्वालिटी अपन को कैसी चाहिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर पैसा लगा रहे हैं, वैसे तो इसमें ज़्यादा पैसा लगाया नहीं, 899 का था ये, लेकिन अगर पैसा लगा रहे हैं तो क्वालिटी मिलनी चाहिए ऐसी जो सामने कीबोर्ड दिख रहा है ना। टीवीएस गोल्ड का कीबोर्ड कौन नहीं जानता, इतना शानदार क्वालिटी का कीबोर्ड है। मैं पिछले 1.5 साल से इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ, लेकिन आज तक इस कीबोर्ड का एक बटन भी काम करना बंद नहीं किया है। बहुत रफ एंड टफ यूज़ होता है, थोड़ा महंगा है ऑब्वियसली, करीब 2000 का कीबोर्ड आता है ये, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई 1.5 साल से इस पर्टिकुलर कीबोर्ड के अंदर। तो ये था हमारा बोट का रिव्यू, बोट के साथ साथ एक सरप्राइज़ रिव्यू रियलमी का भी। अगर ये वीडियो बोट या रियलमी का कोई बंदा देखे तो प्लीज़ इस चीज़ को एड्रेस करे कि ऐसे कैसे 1 साल होते ही प्रोडक्ट काम करना बंद कर देता है, और विद इन वारंटी एक प्रोडक्ट का राइट ईयर पीस बार बार कैसे काम करना बंद कर देता है। अगर आप वारंटी देते भी हो प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट को आपके पास भेजता रहे 2-2 3-3 महीने के लिए, और आप उसको फिर रिप्लेस करके भेज दें और फिर से सेम प्रॉब्लम आए। तो ये रिव्यू था। थैंक यू सो मच।